हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2024 के पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूं, जो कि ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें आपको बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 8 आया था बहुत आसान आया था। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना है क्या आपने सोल्यूशन किया हुआ है, क्या वो आपने सही किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे सामने, एक्सपांड log x इन पावर ऑफ x माइनस 1 बाय टेलर थ्योरम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.1। साथ में आपको log 1.1 की वैल्यू भी निकालनी है। इसी का सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई लेस देन 1 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इवन अगर एक्स प्लस वाई अगर इक्वल टू 1 भी देता तब भी सॉल्व करने का तरीका हमारे पास सेम होता। क्यों? कोई क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है कि एक्सपांड log x in power of x minus 1 in by Taylor theorem and find the value of this much। तो अब हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो हमने सबसे पहले ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। हमने इसको डिफरेंशिएट किया सक्सेसफुली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको हम एक्स के लिए करेंगे तो 1/x मिलेगा। इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1/x इसका मिलेगा। इसी का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2/x को मिलेगा। और इसी का फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो -6/x टू द पावर 4 मिलेगा। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ टेलर सीरीज किस के लिए एक्सपांड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपांड करना चाहते हैं x-1 के लिए। तो इसको हम ले लेंगे 0 के इक्वल, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। अब इस x इक्वल टू 1 को हम अपने इन सभी डेरिवेटिव के अंदर रख देंगे तो हमें f ऑफ 1 मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि log 0 की वैल्यू होती है 1। इसके अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो -1 मिलेगा, थर्ड में रखेंगे तो 2 मिलेगा और फोर्थ में रखेंगे तो -6 मिलेगा। तो बाय द टेलर सीरीज इन पावर ऑफ x माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टर 1 एफ डैश 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एफ डबल डैश 1 और एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन। अब हमें इन सब की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख देना, तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को रख दिया और यहाँ पर हमारा 6 से 24 कैंसिल हुआ तो 4 मिला, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो ये हमें 3 मिला। तो मेरे पास वो वैल्यू मिल गई जो हमें पहले पार्ट में निकालने को दी गई थी। अब हमने इस आंसर निकाल लिया है। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया है तो आपको क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे वो लगा है कि हमें log 1.1 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है? log 1.1 की वैल्यू निकालनी। तो कुछ नहीं करना, यहां पर हमें x की जगह 1.1 रख देना है। ठीक है। तो क्या मिलेगा? log बेस e 1.1 इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 0.1 की पावर 4। बस इन सब वैल्यू को आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर दिए तो आपको आंसर मिलना चाहिए 0.09530। और हाई होप आपको ये आंसर मिला भी होगा। अगर आपको ये आंसर नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने यहां तक भी सही किया है तो भाई क्वेश्चन में आपको 5 से लेकर 6 मार्क्स तक वो दे देगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है। इवेल्युएट एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई लेस देन 1 इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन आसान था, डबल इंटीग्रल से रिलेटिव क्वेश्चन था। लिमिट निकालना भी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आसान है। तो देखिए हमने पहले लिया भाई आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई, जहां पे आर जो हमें दिया हुआ है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दे रखा है। और जब हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x इक्वल टू 0 हमारे पास रहेगा, वहां पे y इक्वल टू 0 भी हमारे पास रहेगा। और क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो x की लिमिट मिलेगी 0 से 1, y की लिमिट मिलेगी 0 से 1। आप चाहे तो हमारे पास ले सकते हो, तो हमारे पास i जो मिलेगा 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई मिलेगा। अब सिंपल एक बार हमें, चूंकि हम वेरिएबल लिमिट को पहले सॉल्व करते हैं, चूंकि ये लिमिट हमें x में दिखाई दे रही है तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो y का इंटीग्रल हमें मिलेगा y स्क्वायर बाई 2, y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम,
1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को यहाँ पर हम एक्सपांड कर देंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस x का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर मिल गया। x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब हो गया एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 और 2x क्यूब हो गया 2x क्यूब अपॉन 3। वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। तीनों को हमने सॉल्व किया तो एलसीएम हमारे पास निकल के आया 12। तो यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा -8। तो 9 माइनस 8 यानी कि 1 और 1/12 को 1/2 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 1/24। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होना था। आसान क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा। क्या आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स या ऐसे सॉल्यूशन और भी चाहते हैं? क्या किसी भी अन्य टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।